तो सीसीडी कहाँ नजर आ रही है कि जी ये इन्होंने तो कहा था कि जी या तो दुश्मनियां छोड़ दें तो या फिर दुबई भाग दें। जदीद टेक्नोलॉजी आसिफ सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। बेहतर बनाया जाए ताकि जो है ना वो अवाम इस साइड पे ना जाए कि कत्ल का बदला कत्ल ही हो जाए। हालत में वो केस चल रहा है, उसका फैसला नहीं हो सका। हमारे अदलिया निजाम को मुझे भी फायर लग गए हैं, मेरे बेटे को फायर लग गए हैं, और इनका जो झगड़ा था वो था जायदाद का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, आपने ऐसी बहुत सी कहानियां देखी होंगी कि प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा ये एक ऐसी नहुसत है जो अपने सगे रिश्तों को भी मरवा देती है, कत्ल करवा देती है। ऐसी ही एक कहानी तकरीबन 1 माह कबल टाउनशिप के इलाका में हुई, जो मलक शौकत अल मारूफ शौकी चंगड़ ने अपने सगे भाई को कत्ल किया, जो FIR का मतन है। इनका एक भतीजा भी था, हसीब उर्फ हनी। दोनों चाचा भतीजा हैं और इन दोनों ने अपने, क्योंकि शौकी चंगड़ का मलक आजम खोखर भाई था जिसको कत्ल किया गया प्रॉपर्टी के चक्कर में, और कुछ इनका तनाजा केबल के हवाले से था। एक केबल थी जो मलक आजम खोखर चला रहा था, जिसकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी, तो उनको ये तकलीफ थी शौकी को भी और हसीब को भी, हसीब उर्फ हानी को भी, कि ये जो केबल है इसमें से ये अच्छे खासे पैसे कमा रहा है तो कमा क्यों रहा है। तो ये जो कत्ल की वारदात थी आज तक ये ऐसे ही है, क्योंकि इस मामले को दूसरा रुख भी दिया गया, लेकिन इसकी CCTV फुटेज ने सारा भांडा फोड़ा। आज उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमारे पास पहुंच चुकी है। इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद है उस्मान भट्ट साहब। इनसे जानते हैं कि पंजाब पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी कहां चली गई है कि 1 माह गुजरने के बावजूद कातिल अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। तो जदीद टेक्नोलॉजी या CCD ये किधर चली गई। और शहर लाहौर के अंदर आज एक और कत्ल भी हुआ है, उसके हवाले से भी जो व्हाट्सएप से डिस्कस करेंगे। ये कत्लो गारत जो है, CCD ने कहा था कि अब कोई भी कत्ल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद कत्लो गारत जारी है। उस्मान भट्ट साहब से गुफ्तगू स्टार्ट करती हैं कि ये क्या मामला था। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भट्ट साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब सबसे पहले तो बताइएगा कि ये शौकी चंगड़ ने अपना सगा भाई मारा अपने भतीजे के साथ मिलके, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी क्या कहती है? असल में आसिफ पहले तो यही था कि अपना शौकी चंगड़ पे तो नाम ही नहीं था ना आ रहा जी, ठीक है। कुछ जराये के मुताबिक उसका कहना भी ये था, कुछ लोगों से वो राब्ते में भी रहा कि जी मुझे भी फायर लग गए हैं, मेरे बेटे को फायर लग गए हैं। लेकिन जो CCTV फुटेज मशरिक डिजिटल ने हासिल की और उसको जब चलाया तो वो सारा राज फाश हुआ, बिल्कुल जो सामने आ गया। जो इसका बेटा था अब्दुल रहीम, जिसका कहा गया था कि जी फायर लग गया, वो CCTV फुटेज में अभी भी देखा जा सकता है कि वो जब फायर लगने के बाद सारा वाकया हो जाता है तो वो बाजार में लोगों को भगा रहा है। अब्दुल रहीम उसका नाम है, और वो कैसे जो है ना मतलब कि लोगों के ऊपर प्रेशर भी डाल रहा है। उसकी माँ भी आ रही है, CCTV फुटेज में सारा मामला देखा जा सकता है कि वो अच्छा खासा फिर रहा है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल कैसे जाता है, अपने आप को खुद चोट लगाता है या क्या करता है, ये तो फिर पुलिस ज्यादा बेहतर जानती है या वहां पे जिसने ये मौके के ऊपर देखा है। लेकिन जो CCTV फुटेज बताती है वो सब इनका झूठ जो है वो उसका भांडा फूटा और ये मंजर आम पर आ गए। तो CCTV फुटेज में यही है कि वो बिल्कुल ठीक था जब फायरिंग हुई है, ठीक है, वो कुछ जख्मी नहीं था लग रहा। लेकिन बाद में जो भी ड्रामा हुआ या उसको एक कहानी बनाने के लिए वो हुआ। दूसरी बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी आसिफ सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। जिनके पीछे सियासी सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो बासर अफराद होते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल से ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, सियासी तो इनके घर की सियासत है, खुद भी जो है ना वो माशाल्लाह से मौजूदा हुकूमत के चेयरमैन है। फिर उसके अलावा और उनके पास काफी अच्छा असर और सुख है। अंडरवर्ल्ड का इनको भी अंडरवर्ल्ड का डॉन ही कहा जाता है, शौकी चंगड़ को भी। इसके भी काफी असर और सुख है, शूटर्स भी हैं इनके पास, सारा कुछ है, कौन नहीं जानता इनको। जी ऐसी है। जिस तरह तीफी भट्ट का नाम था उसी तरह इनको भी अंडरवर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, कितने फायर लगे, क्या हुआ, वो सब कुछ सामने आ चुका है। जरा बताएं ना ताकि हमारे नाज़रीन भी सुने। 5 फायर लगे हैं, ठीक है। और इनका जो झगड़ा था वो था जायदाद का, और आप पहले बता दिया वो केबल का था।
जी, ठीक है, वो बैठ के घर में अपना इज्जत के साथ खा रहे थे, जो इनको हजम नहीं हुआ। बिल्कुल, ठीक है, इन्होंने कहा इस पे भी हम जो है कब्जा कर रहे हैं। लोगों का तो किया ही हुआ है, हाँ जी, अपनों को भी इन्होंने जो है ना वो निशाना बनाया, अपनी बदमाशी का, ठीक है, अपनी लालच का जी, ठीक है। तो चीज ये है कि सीसीडी के दावे तो थे, लेकिन कहाँ गए वो दावे जब ये शौकी चंगड़ है, इसको कोई पकड़ नहीं रहा। ये आपकी बात है कि जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई, ऐसी है, ठीक है, वो अब काम ही नहीं कर रही इनकी। ठीक है, रोजाना की बुनियाद पर लाहौर में कत्ल हो रहे हैं। ठीक है, आज का ये एक वाकया है, आपको याद होगा, एक शेरा कोट की हदूद के अंदर बल्कि मुतलका SHO थे सैफुल्लाह न्याजी साहब, उनका कत्ल हुआ था और जिसने कत्ल किया था अदील उसका नाम था, उसका वालिद जमील उसका नाम है, उसको जो है ना चूं के इलाका के अंदर जो है कत्ल किया गया। तो देखें सरेआम कत्लो गारत, हर चीज चोरी डकैती सब कुछ जारी है। तो सीसीडी कहाँ नजर आ रही है कि जी ये इन्होंने तो कहा था कि जी या तो दुश्मनियां छोड़ दें तो या फिर दुबई भाग दें। तो मुझे तो लगता है कि ये दुश्मनियां बढ़ेंगी, कम होती मुझे नहीं नजर। असल में आसिफ ये है कि ये ला कानूनियत की इंतहा है, और दूसरा ये है कि जब इंसाफ अदालतों से भी नहीं मिलता तो लोग अपने फैसले खुद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब अदालतों से इंसाफ मिलेगा, जब पुलिस इंसाफ देगी, ठीक है, उस तो तब जुर्म कम होगा। लेकिन जब पुलिस मुल्जमान के साथ साजबाज कर लेती है, उनसे रिश्वत ले लेती है, उनको प्रोटोकॉल देती है, तो फिर जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म हुआ होता है, वो फिर हथियार उठाता है और अपना फैसला खुद ही करने निकल जाता है। आपने इंसाफ की बात की है, तो क्या आप समझते हैं कि ये क्योंकि जो ज़राए के मुताबिक पता लगा है, जो मुबैना तौर पर लोग भी कह रहे हैं, सब जो पता लग रहा है कि ये जो इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी वाला जो कत्ल था, जो भी वो अदील के वालिद को कत्ल किया गया, वो उसके बेटे बाबर न्याजी ने किया है। तो बाबर न्याजी ने क्या अच्छा किया है? देखें, ये जो है कहा, आपको पता ही है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कत्ल करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो वही बात कर रहा हूं कि देखें, मुल्जम पकड़ा गया, मुल्जम को पकड़े अरसा दराज हो गया, अभी तक वो मान भी गया कि मैंने ही जो है वो SHO को गोलियां मारी हैं, मैंने ही कत्ल किया। लेकिन मसला ये है कि अभी तक भी अदालत में वो केस चल रहा है, उसका फैसला नहीं हो सका जी। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, आप देखें कि दुश्मनियां बढ़ती हैं। अगर सैफुल्लाह न्याजी साहब के करैक्टर की बात की जाए, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन देखेंगे बात है फिर यही कि जो चीज़ें तकलीफ देती हैं ना, उन पे फिर बात भी करनी पड़ती है और नाजरीन भी सुनना चाहते हैं। सैफुल्लाह न्याजी साहब के करैक्टर के बारे में बताएं कि उनकी जितनी भी तैनातियां रही हैं, क्या उनका किरदार इलाका मकीनों के साथ अच्छा रहा है? देखें आसिफ, जो दुनिया से चला जाए उसकी किरदार कशी तो करनी नहीं ना चाहिए। अल्लाह ताला की जात नाराज होती है। मैंने पहले कहा है, लेकिन इस बात को उधर ही छोड़ दें, वे सबको पता है जी, ये सबको पता है। लेकिन बात हम उसी बात पे आते हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, ये कत्लो गारत ये अच्छी चीज नहीं, अच्छी रीत नहीं है। ये दुश्मनियां बढ़ती हैं। ये पुलिस को भी चाहिए और अदलिया को भी चाहिए कि जो केसेस आते हैं उनका जल्द अज जल्द जो है ना वो फैसला करें, मुल्जम जो है उसको सजा दें, ताकि जो मदई पार्टी है ना वो सुकून के साथ बैठ सके कि हम कानून ने इंसाफ कर दिया। जब कानून इंसाफ नहीं करता तो वो ही बात कि वो इंसाफ की तलाश में खुद निकलता है, वो फिर बदला लेता है। जी नाज़रीन, आपने उस्मान भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर हमारा अदलिया निज़ाम बेहतर हो जाए, अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये कत्ल गारत जो है ना ये ख़त्म हो सकता है। क्योंकि अगर तो सीसीडी की तरफ से जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है, उससे दुश्मनियां ना ख़त्म होनी है और ना ख़त्म कर सकते हैं। ये हमें अदलिया का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा, तो अदलिया के निज़ाम पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। दूसरा, जो पुलिस का रवैया है उसको भी बेहतर करना चाहिए, क्योंकि सैफुल्लाह न्याजी साहब का जो कत्ल था उसका जो बताया जा रहा था कि ये हमें बड़ी गलीज गालियां देते थे, इस तरह से करते थे कि इतना को बुरा रवैया इख्तियार करते थे कि उसी वजह से जो ना उनका कत्ल हुआ और आगे अब उसके बेटे ने भी कत्ल कर दिया। तो ये कत्लो गारत शहर लाहौर के अंदर से ख़त्म होनी चाहिए और ये हकाम बेहतर जानते हैं कि ये कत्लो गारत किस तरह से ख़त्म हो सकती है। लेकिन दुश्मनियों की आग बढ़ाएं ना,
इसको खुदारा कम करने की कोशिश करें। आप बखूबी जानते हैं, आपको ना बताने की जरूरत है और ना आपको किसी से पूछने की जरूरत है, लेकिन अपने मुफादात को साइड पे करेंगे तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ बात आती है शौकी चिंगड़ वाली, जिसने इतना कुछ अल्लाह ताला की जात ने दिया और अपने सगे भाई को अपने भतीजे के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। बड़े अफसोसनाक जो है ना ये बात थी कि एक भाई ने ही भाई को मार दिया सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या ये पैसा और प्रॉपर्टियां आपने मरते वक्त साथ लेके जानी है? ये यहीं पे रह जानी है। अपने रिश्तों का ख्याल करें, अपने आप का ख्याल रखें कि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर उसके ऊपर तशद्दुद भी आया, 5 फायर लगे, 4 उसको फ्रंट से लगे हैं, 1 उसको बैक से लगा है। राय के मुताबिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक उसको 2 पिस्टलों से फायर मारे गए हैं, कि 4 जो फायर लगे हैं वो अलग से हैं और जो 1 फायर लगा है वो अलग पिस्टल से लगा है। तो ये इस चीज को पुलिस भी इसका तयन करे और जो उनकी करार वाकई सजा है उनको दी जाए, क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि वो इश्तिहारी हैं, तो इश्तिहारी तो बड़ी जल्दी पकड़े जाते हैं। और जराये के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि शौकी चिंगड़ इस टाइम लाहौर के अंदर है और सीसीटीवी फुटेज हर चीज उसके खिलाफ होने के बावजूद देखेंगे जी कानून के तकाजे कहाँ जाते हैं और क्या इंसाफ मिलता है, क्योंकि कत्ल तो फिर वो कत्ल ही है, चाहे भाई का कर दिया जाए। मेरे ख्याल से वो माफी के काबिल नहीं है जिसने कत्ल किया। और खास तौर पर ये जो प्रॉपर्टियों के तनाजे चलते हैं आपसी रिश्तेदारों के, सगे भाइयों के, खुदा का खौफ करें कि ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है। तो आपके जो रिश्ते हैं आपके काम आ रहेंगे, ये पैसा जायदादें कई जगह पे काम नहीं आते, ये बहुत कुछ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है कि जी आप इसकी खातिर अपने रिश्तों का खात्मा करें। खुदा का खौफ करें और हमारे अदलिया निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, ताकि जो है ना वो अवाम इस साइड पे ना जाए कि कत्ल का बदला कत्ल ही हो जाए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।